हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप कंपटीशन एग्जाम रिलेटिव चीज़ें भी सीख सकते हो। साथ ही साथ साथ जो क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जा रहे हैं या हो सकता है 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को पूछे, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा है, साइंस से करते हुए नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप जानते हो और कोई ऐसा हो सकता है कि उसको आपने इतना डिटेल से नहीं पढ़ा है। अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो आपने नॉर्मल बेसिक रूल पे पढ़ी है। तो आज हम बेसिक से थोड़ा हल्का सा एडवांस भी देखेंगे। साथ ही साथ आज हम देखने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। मनुष्य की बॉडी का 10 से 12 किलो, यानी जो आपका वेट है उसमें से 10 से 12 किलो वेट आपकी टोटल बोन्स का होता है। यानी आपका शरीर जो है वो क्या है, हड्डियों पे बना है। जैसे ढांचा फॉर मान लीजिए आप यदि आपका शरीर पूरी मांसपेशियों का बना होता तो कहीं से भी आप झुला सकते थे, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो आपको ये ऐसे कड़क वाले भाग, जो कड़क हिस्से दिखाई दे रहे हैं, वो एक बोन्स है, ठीक है। यदि बातचीत करें ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी की बातचीत करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ बोन इक्वल कितना आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बोन होती है 206, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है ह्यूमन बॉडी की, यदि एक्चुअल बातचीत करें तो नंबर ऑफ बोन से कितनी है 206। यदि यहीं पे हम बच्चे यानी चिल्ड्रंस की बातचीत करें तो उनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्स कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ बॉन्स होती है 270 के लेकर 300 तक। यानी यहाँ पर यदि हम बातचीत करें कोई बच्चे की, तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि बच्चों के हाथों में यहाँ जैसे थोड़ा हल्का सा मोटे हाथ होते हैं और यहाँ कटाव होता है, यहाँ पर भी कटाव होता है। ऐसा पूरे हाथ पैरों बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे कटाव होते हैं। तो क्या है, बोन्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, बाहर से भी थोड़ा हल्का सा क्या होता है, मुड़े हुए रहते हैं उनके, तो जॉइंट रहते हैं। तो वो जॉइंट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन होती है वो 270 से लेकर 300 तक। एक एडल्ट व्यक्ति, तो एडल्ट व्यक्ति में 206, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एडल्ट में, ठीक है। अब यदि हम बात कर रहे हैं बॉडी वेट का, यानी यहां पर जो आपकी बॉडी वेट है, बॉडी वेट का 10 से लेकर 11 केजी, 10 से लेकर 11 केजी का जो वेट होता है वो किसका होता है, बोन्स का होता है। 10 से लेकर 11 केजी वेट जो होता है वो आपका बोन्स का होता है, ठीक है। बॉडी वेट का 10 से लेकर 11 केजी वेट जो होता है वो आपका क्या होता है भाई, आपका जो टोटल बोन्स होती है उनका वेट होता है। हम टोटल बॉडी वेट यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल लिख देते हैं, टोटल बॉडी वेट का 10 से लेकर 10 केजी। यानी आप यदि परसेंटेज की बातचीत करें तो 14% जो होता है आपकी बॉडी का, 14% यदि आप निकाल, जो आपका वजन है, मान लीजिए एक्चुअल जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका वजन 80 केजी है या 100 केजी है, तो आपका जो 40 केजी होगा वो क्या होगा, आपका वेट होगा, ठीक है। तो 40% जो होगा, परसेंटेज से निकाल लेना, सबका बॉडी वेट अलग अलग काउंट कर सकते हो। यदि आपको निकालनी है कि हमारे शरीर के अंदर जो बॉन्स है उसका वेट कितना है, तो आप 40% का क्या निकालो अपना। बातचीत करें स्केलेटन सिस्टम की बातचीत करें तो पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, उन्होंने 2 भागों में। देखो, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन है ना, एक होता है अपेंडिकुलर, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब यदि एक्सियल की बातचीत करें तो एक्सियल के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिब्स वर्टिब्रे, है ना। इसके बाद में रिब्स हो गया, वर्टिब्रे हो गया, स्कॉल,
और इसके साथ साथ और ओदर एसोसिएटिव बॉन्ड्स। हमारे स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। यदि हम एक्सियल अपेंडिकुलर की बात करें, रिब केप, वर्टिब्रे, कॉलम्स एंड स्टल्स व ओदर एसोसिएटेड बॉन्ड्स, यानी जो ओदर्स में लगी हुई है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हमारे ओदर्स बॉन्ड, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो स्टेरनम हो गया, इसके बाद में हमारे जो अपेंडिकुलर की बातचीत करें तो अपेंडिकुलर में आपकी हिप बोन होती है। क्या होती है? हिप बोन आ गई, ठीक है। हिप बोन के बाद में हमारे पास में अपर लिम्स, फिर इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में लोअर लिम्स, ठीक है। इसके फिर हिप बोन हो गई, अपर लिम्स हो गई, फिर ये मान लीजिए एक्सियल बोन जो होती है वो 80 बोन्स होती है, और ये होता है 120 या 6 बोन प्लस में, ठीक है। अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन की बातचीत करें, एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों बोन्स में मैंने हिप बोन को अभी यहां से निकाल दिया है, उसकी जगह पेल्विक से लिख दिया है। यदि हम बातचीत करें तो हमारा स्केलेटन सिस्टम इतना होता है। हम पहले देखेंगे किसके बारे में, अपेंडिकुलर से स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन, रिब्स, वर्टिब्रेट्स, स्टल्स एंड, तो 80 बोन्स टोटल होती है, नंबर ऑफ बोन्स, लिम्स और लोअर लिम्स, ठीक है। पहले स्टार्टिंग करेंगे। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाला है, 3D में पढ़ना चाहते हो तो आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। यदि आपको देखना है कि इमेजिनरी भी देखना है, एक साथ हम उनको भी देखें, कौन सी ब्रेप क्या होती है, कौन सी क्या बोन्स है, किस बोन से कहाँ पे पाई जाती है, जैसे हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजियस, ठीक है। ये कौन सी होती है? अपर लोअर लिम्स होती है, ठीक है, अपर लिम्स होती है, ठीक है। फिर फीमर, टिबिया, फीबिया, पटेला, इस तरह से, ठीक है। तो हम एक एक करके उन बोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इतना देख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं हम सिस्टम के डिवीजन में। हमने देखा था एक्सियल और एक्सियल बोन्स के बारे में, मतलब एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपेंडिकुलर के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजों को देख रहे थे? पहले हम देख रहे थे अपर लिम्स के बारे में। हम देख रहे हैं किसके बारे में? अपर लिम्स। तो अपर लिम्स मतलब होता है ये जो आपकी बॉडी से जुड़े हुए पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर, तो ये क्या होते हैं? अपर और लोअर लिम्स में आते हैं। अपर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाले हिस्से से जुड़े हुए पार्ट कौन से? ये दोनों हमारे हैंड है, ठीक है। तो इनकी बोन के बारे में देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पर एक गोले नुमा आकृति लगी होती है, और ये हमारा जो हार्ट का मूवमेंट है वो कैसे होता है? गोलाकार। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गेंद है आपके पास इस तरह से, और ये आपका खांचा बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे करके वो गेंद रखी हुई है। ये आपकी गेंद मूवमेंट होगी चारों ओर, किधर भी चारों ओर। जैसे आप ये हाथ है आपका, तो आप इसको ऐसे करके घुमा सकते हो, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली बोन होती है हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ठीक है। ये कार्पल होती है, कलाइयों की उंगलियों को कार्पल बोलते हैं, मेटाकार्पल और फ्लेंगेस, ठीक है। फ्लेंगेस की बातचीत करें तो हमारे शरीर में 14 बोन होती है। मेटाकार्पल की बातचीत करें तो 5 बोन होती है। यदि कार्पल की बातचीत कर रहे हैं हम, तो कार्पल हमारी 8 बोन होती है। रेडियस और अल्ना 2 बोन होती है, ठीक है। इसके बाद में हुमरस 1 बोन, तो 1 2 3, ठीक है। 2 ये 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 8, ठीक है। कितने हो गए? 11 के बाद में 5 प्लस करो, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 15 के बाद में हमारे पास में 14 बोन्स ये रही, ठीक है। और एक 14 बोन से आप प्लस करो, साथ में करते बोर्ड पे भाई देखो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी अपर लिम्स में आता है हुमरस, रेडियस, अल्ना, फिर आता है कार्पल, फिर हमारे पास हाथ में आता है मेटाकार्पल, और फिर हमारे हाथ में आता है फ्लेंगेस, ठीक है, फ्लेंगेस। तो हमारे पास में हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंगेस। यदि हुमरस की बातचीत करें तो 1 बोन होती है। रेडियस की बातचीत करें तो 1 हमारे पास में, और अल्ना की बातचीत करें तो 1 होती है, ठीक
ठीक है, अभी सिर्फ हम एक हाथ की बातचीत कर रहे हैं ना साथ में, टार्पल पे बातचीत करें तो हमारे पास 5 बोन होती है, यदि इसकी बातचीत तो 8, और ये हमारे पास में होती है 14। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हो गया है टोटल 3, ठीक है, 14, तो लिखेंगे 14 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो 8 और 5 हमारे पास में 13 प्लस 14, 13 प्लस 4 यानी 27। तो इन सबको मिला के हो रही है 27 बोन और 3 बोन से ये है, तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी बोन हो जाएगी 30। तो मान लीजिए आपके पास में कितने हैंड होते हैं 2 हैंड, तो हमने यहाँ पे लिखा है आपके पास में 2 हैंड है, तो 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल कितना हो जाएगा 60 बोन, यानी 60 बोन्स तो हमारे किस में है भाई, हमारे ये 60 बोन के नाम आप जानते हो, हुमरस, रेडियस, अल्ना, ट्राई कीजिए, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंगेस, ठीक है, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंगेस, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंगेस, ये याद हो गई भाई। 60 बोन तो आपने वैसे ही याद कर ली ना। अब आप क्या देखोगे, अब आपको देखना है लोअर लिम्स के बारे में, तो लोअर लिम्स की बातचीत करें हम, लोअर लिम्स में आपके पास में क्या आता है, पैर आते हैं, तो पैर के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बोन होती है कौन सी, जो जांग बोलते हो आप, ये, ठीक है, जैसे पहलवान लोग पहले लड़ने से पहले क्या करते हैं, जंगा को ठोकते हैं ना, तो सबसे मजबूत बोन जो होती है भाई, बातचीत करें यदि पैरों की हड्डियों में, ठीक है, और सबसे बड़ी भी है, ये साइज होता है इसका मिनिमम, ठीक है, तो साइज तो अभी हम बातचीत करेंगे जब कौन सी साइज जितने की है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं लोअर लिम्स के बारे में, लोअर लिम्स, फॉर लोअर लिम्स, तो फीमर, फीबर आता है, फीबर, फीमर, फीमर, फिर फीमर के बाद में, इसके बाद में पटेला, फीमर, फीमर, पटेला, फिर आता है टीबिया, फिबुला, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, फिर आता है टार्सल, भाई यहां पे लिख रहा हूं और मैं, फिर अगला क्या आता है, अगला आता है टार्सल, फिर क्या अगला क्या आता है मेटाटार्सल, फिर थोड़ा दूर लिखता होगा ना यहाँ पे। फीमर कितना होता है, एक होती है, पटेला भी हमारे पास एक है, टीबिया भी हमारे पास एक है, मान लीजिए फिबुला भी हमारे पास में एक है, फिबुला है ना, ठीक है, फिबुला भी हमारे पास एक है। टार्सल की बातचीत करें तो हमारे पास में टार्सल जो होता है वो हमारी इस जो कलाई की हड्डियां होती है उनको बोलते हैं, ये जैसे हमने टार्पल बोला इसको, ऐसे ही हमारी एडियो में जो हड्डी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। तो टार्सल हमारे पास 7 होती है, यहाँ पर एक हड्डी कम हो जाती है और एक हड्डी की पटेला जुड़ जाता है, पटेल बाबा का पटेला, ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसमें मेटा टार्सल, अब मेटाटार्सल कितना होता है, मेटाटार्सल की बातचीत करेंगे तो मेटाटार्सल हमारे पास में वही 5 रहेगा। फिर हमारा आ जाएगा फ्लैंग गैस, फ्लैंग गैस की बातचीत करें तो 14 ही होगी, ठीक है, टोटल कर लो, 4 ये हो गई, 7 और 12 हो जाएगा, नहीं 7 3 to 12, हाँ 12 12 24 26 और 4 कितना होता है 30, तो ये हो जाएगी हमारे पास 30। और हमारे पास 2 पैर होते हैं भाई, है ना, पैरों की संख्या 2 करेंगे तो हो जाएगा 60, और 60 और 60 बोन कितनी हो गई 120। तो ये हमने अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है, टोटल 26 होती है, कितनी होती है 126 होती है। तो हमने अभी कितनी बोन्स के बारे में देख लिया, 20 बोन के बारे में देख लिया। अब हमें 6 बोन और देखनी है, कितनी बोन से देखनी है 6। जैसे आप मान लीजिए पेल्विक वाला हिस्सा देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए शोल्डर बोन की बातचीत करें तो ये हमारी कॉलर बोन भी होती है, इसको बोलते हैं कॉलर बोन। तो 2 हमारी कॉलर बोन, 2 हमारी शोल्डर बोन और 2 हमारी पेल्विक बोन, जिसे आप हिप बोन भी बोल सकते हो, पेल्विक वाला एरिया, ठीक है। पहले के जमाने में जैसे बोलते हैं बंदरों की पूंछ निकलती थी, तो वो जो पूंछ वाली हड्डियां होती है ना, वो हमारी पेल्विक बोन वाला एरिया होता है, उसको ही हम पेल्विक बोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा है कौन कौन सी है, लिख लेंगे पेल्विक बोन, पेल्विन रेडियल, है ना, पेल्विक रेडियल। फिर हमारे पास में आता है शोल्डर रेडियल। फिर हमारे पास में आता है कॉलर,
है ना। ये दो पेल्विक ग्लैंड, शोल्डर ग्लैंड है ना, तो 2 और 2 4 ये हो गई, और 2 हमारी हो जाएगी कॉलर बोन। तो कॉलर बोन के बारे में भी हमने देख लिया, 2 हमारे पास में कॉलर बोन होती है। अब हम देखेंगे एक्सियल पार्ट के बारे में। एक्सियल पार्ट क्या होता है, और यदि आप चाहते हो कि भाई मैं इसके साथ में इसकी फोटो भी बताऊं एक एक की, तो मैं क्या करूंगा, ये जो खाली हिस्सा है ना, यहाँ पे फोटो भी डिनोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फोटो डिनोट करता हूँ, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंगेस, ठीक है। फिर फीमर, फिर उसके बाद में सेकेंड फोटो में आप देखिए आपके पास में क्या होगा, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाकार्सल, फ्लेंगेस, ठीक है। 30 और 30 60 बोन्स। और पेल्विक की यहाँ पे 2 बोन्स होती है, इसकी भी 2 हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो कॉलर बोन होगी उसकी भी 2 हो जाएगी। तो टोटल मिला के कितनी बोन हो गई हमारे पास, 206 बोन। 206 बोन के बाद में हम देखेंगे एक्सियल बोन के बारे में, ठीक है। एक्सियल बोन में कौन कौन सी बोन आती है उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल बोन, और एक एक करके उन बोनों के बारे में, सबके बारे में, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम पे। एक्सियल आप स्केलेटन देखते हैं अब।